Hello students, so in this video we will discuss part 5 of chapter number 1 the river valley civilization। अब आपको लग रहा होगा मैडम 5 पार्ट्स क्यों बनाए बेटा, वो इसलिए क्योंकि 23 पेजेस का ये एक चैप्टर था, जो कि सिर्फ एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसीलिए इसके पार्ट 5 बने। अब हम चाइनीज सिविलाइजेशन लास्ट वीडियो पार्ट 4 में चाइनीज सिविलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चा जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी उसकी जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी, देखो ये है चाइनीज स्क्रिप्ट। बेटा अगर आप थैंक यू बोलो गॉड को कि आप इंडिया में हुए, अगर आप इंडिया में नहीं होते तो ये स्क्रिप्ट सिखाने में तो हमको नानी याद आ जाती है आप लोगों को। सिंपल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो मुश्किल से सिखा पाते हैं, समझ में आ रही है कितनी टफ है। ठीक है, और बेसिकली दे हैव रिटन ऑन सिल्क क्लॉथ विथ अ ब्रश मेड ऑफ कैमल हेयर। कैमल के हेयर से ब्रश बनाते थे, सिल्क के क्लॉथ पर इस स्क्रिप्ट को उन्होंने लिखा है। अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो बेटा इनकी ग्रेट इंजीनियरिंग आप लोग देख सकते हो कि ये लोग कितने महान थे, इनकी इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी। वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। कहाँ पर बच्चा? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखो कितनी लंबी दिख रही है दीवार। ठीक है, Great Wall of China stretching for 1,377 mile over mountains and valleys. 13 अप्रॉक्सीमेटली 13,000 माइल्स ये चलती है माउंटेन्स और वैली के ऊपर। 8 मीटर हाई है। 8 मीटर को आप क्या बोल सकते हो? 25 फीट है। विड्थ है 15 to 20 फीट। इट स्टार्ट फ्रॉम ईस्टर्न सी से स्टार्ट होके पूरे माउंटेन डेजर्ट प्लेन को कवर करती हुई तिब्बत तक जाती है। ऑलमोस्ट एवरी 150 मीटर्स देयर इज़ अ वॉच टावर, और हर 150 मीटर के बाद यहाँ पर वॉच टावर है जिसके ऊपर हाँ खड़े होकर देख सकते हो कोई फॉरेन इन्वेजन या कोई फॉरेन अटैक, फॉरेन से कोई अटैक करने तो नहीं आ रहा है। टोटल कितने वॉचेस हैं इसके ऊपर? 10,000 वॉचेस हैं जिसके ऊपर सोल्जर्स रहते हैं और उनकी एनिमीज पे बहुत अच्छी नज़र रहती है। ठीक है बेटा, जो ग्रेट वॉल थी उसको अर्लियर बिल्ड करने का पर्पस ये था कि शॉर्ट डिस्टेंसेस हो जाए, पर जब सी वागडी आए तो उन्होंने गैप्स को कंप्लीट करके जो जितने भी इन्वेडिंग टार्टर्स थे उस सबको बंद करने के लिए उन्होंने उसके सारे के सारे गैप्स को फिल करवा दिया। चाइनीज़ ने टेम्पल्स बनवाए हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज पागोदास। दे आर इन द शेप ऑफ स्तूपा, उन्होंने पागोदास बनवाए हैं जो स्तूप की शेप में है। इंटीरियर को बहुत ही ब्यूटीफुली स्कल्पचर से डेकोरेट किया है। ये चाइनीज स्पेसिमेन आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल है। बुद्धिस्ट स्तूपास अपीयर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज पागोदास, और जितने भी बुद्धिस्ट स्तूप हैं लगता है उनको कहीं ना कहीं यहीं से ही इन्फ्लुएंस मिला है। अगर हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात करें तो ये मेन मेड स्ट्रक्चर है जो मून से भी दिखता है। समझ में आ रही बात? आप मून पे जाके भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। एक और इंटरेस्टिंग थिंग है अबाउट द वॉल, इट इज़ नॉट बिल्ट एट वन टाइम, एक बार में ये वॉल पूरी नहीं बनी है। ईच डायनेस्टी एलोबरेटेड द डिज़ाइन एंड ऑल्सो एडेड द लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट ऑफ द वॉल। देखो एक बार में पूरी दीवार नहीं बन गई, पार्ट पार्ट में दीवार बनी है। हर किंग ने अपनी डायनेस्टी के हिसाब से उसमें कुछ एलोब्रेशन दिया है, अलग डिज़ाइन दिया है, उसकी लेंथ बढ़ाई है, उसकी विड्थ बढ़ाई है और उसकी हाइट भी बढ़ाई है। बेटा जो चाइनीज़ वाली सिविलाइजेशन था उसमें ब्रोंज कास्टिंग बहुत डेवलप हो गई थी। चाइनीज़ पॉटरी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी अपनी स्मूथनेस और फिनिशिंग की वजह से। चाइनीज़ प्रोक्लेन इज़ फेमस, चाइनीज़ प्रोक्लेन आज भी फेमस है अपनी फाइन क्वालिटी के लिए। चाइनीज़ ने पेपर इन्वेंट किया, इंक इन्वेंट की, गन पाउडर बनाया, ठीक है, कंपास बनाया, वाटर व्हील बोरो, अम्ब्रेला, काइट्स, ये सब चाइनीज़ ने ही बनाई हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है वो भी चाइनीज़ ने बनाया है। सोलर एक्लिप्स को ये लोग प्रेडिक्ट कर लेते थे, जितने भी सोलर लूनर एक्लिप्स हैं उनको उनकी भविष्यवाणी ये कर देते थे। ये पहले लोग थे जिन्होंने पेपर करेंसी नोट, चाइनीज़ पहले थे जिन्होंने पेपर करेंसी और नोट को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलो ये चाइनीज़ पागोदास हैं, ये ब्रोंज कास्टिंग्स हैं और ये चाइना वेयर है। भगवान मुझे अभी मिल जाए तो मैं परचेज़ कर लूँ, बहुत ही प्यारा है। बेटा चाइना
अगर आपसे कोई पूछे मुझे, छोड़ो अच्छा इसको छोड़ देते हैं। चाइना वो पहली कंट्री है जिन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम करवाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखवाई, इंपीरियल एग्जामिनेशन उसको कहा जाता था, जिसके थ्रू ये पूरी ब्यूरोक्रेसी को इलेक्ट करते थे। द सिस्टम ऑफ दिस एग्जामिनेशन स्टार्टेड इन 7th century एंड लास्टेड फॉर 1300 ईयर्स। लगभग 1300 ईयर्स ये सिस्टम चला, जिसमें वो इंपीरियल एग्जामिनेशन लेके ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करते थे। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने गन पाउडर बनाया, मेराइनर कंपास बनाया। मेराइनर मतलब पानी के अंदर रहने वाला, पानी में जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम जो कंपास लगे। पेपर बनाया, वाटर मिल बनाई, व्हील बोर बनाया, क्लीन पोइट्री बनाई, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो सबको पता है। सिल्क के क्लॉथ बनाए, इंक बनाई, सिल्क वॉर्म को कैसे रेयर करना है ये बताया। जो चाइनीज़ के अचीवमेंट थे बेटा साइंस और अदर फील्ड में, वो चाइना से ही यूरोप गए। किसके थ्रू? अरब के थ्रू। किसके थ्रू? चाइना से आए अरब, और अरब से कहाँ गए? यूरोप। पर आज यूरोपियन मानने को तैयार नहीं है, वो कहती है ये सब कुछ हमारा किया हुआ है। ट्रेड की अगर हम बात करें बेटा तो चाइना के पास सिल्क बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल था। वो सिल्क के क्लॉथ में ट्रेडिंग करते थे। वो फर्स्ट थे जिन्होंने सिल्क का क्लॉथ को प्रोड्यूस किया, सिल्क वॉर्म को रखा। और सिल्क वॉर्म कहाँ रहते हैं? मलबेरी ट्री पे रहते हैं। इनका जो सिल्क था वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस था। जैसे इंडिया का कॉटन फेमस था, वैसे ही चाइना का सिल्क भी फेमस था। उनकी इम्पोर्ट लिस्ट का मेन आइटम हुआ करता था सिल्क, और इस सिल्क से उन्होंने बहुत पैसा बनाया है बेटा। लॉट ऑफ रेवेन्यू दे हैव अर्न फ्रॉम सिल्क। चाइना है ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया। चाइना के ट्रेड रिलेशनशिप किस किस के साथ है बेटा? इंडिया, मेसोपोटामिया, ईरान, इजिप्ट। चाइनीज़ का जो सिल्क ट्रेड था वो सेंट्रल एशिया से मेडिटेरेनियन रीजन तक फैला हुआ था, और वहाँ से वहाँ तक क्या बना फिर? सिल्क रूट। अगर आप लोग सिल्क रूट का मैप देखेंगे, मैं इसमें इंक्लूड करना चाह रही थी पर वैसे ये चैप्टर इतना बड़ा है कि मैंने इंक्लूड नहीं किया। सेंट्रल एशिया से मेडिटेरेनियन तक सिल्क रूट बनाया गया है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कॉमन फीचर ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। हम लोगों ने बच्चा 4 सिविलाइजेशन को पढ़ा इस चैप्टर में, जो डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट टाइम में आई। थोड़ा बहुत लैग स्पैन था उनमें, पर कुछ कॉमन फीचर थे। वो था इम्प्रूवमेंट इन कल्चर। सेटलमेंट डिफरेंट टेरिटरीज में था, डिफरेंट क्रॉप्स ये ग्रो करते थे। ब्रोंज प्लो इन लोगों को मिला है। ओल्ड टूल्स के को ओवरलैप, मतलब ओल्ड टूल्स के बाद में इनको ब्रोंज प्लो मिला है। ठीक है। थिक वॉल्स मिली हैं जो फ्लडिंग को स्टॉप करने के लिए इन लोगों ने बनाई है। ठीक है। पीपल बाय नाउ हैड इनफ फूड एंड क्लॉथिंग। तो अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। इन्होंने ब्रोंज प्ले बनाया, डेक्स बनाए। काय के लिए बनाया बेटा? फ्लड को रोकने के लिए। सेकेंड, अर्बनाइजेशन। अगर हम चारों के चारों सिविलाइजेशन की बात करें तो ये टाउन और सिटीज़ की बात करती हैं। मेसोपोटामिया वॉज अर्बन इन कैरेक्टर। इट्स चीफ सिटीज़ वर उवर, लगाश, इरिडो, असूर, नानवे। ठीक है। तो अर्बनाइजेशन मतलब ये सारी टाउन में अर्बन एरियाज भी थे। ठीक है। और टाउन प्लानिंग का इन लोगों को नॉलेज भी था। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेटा, सोसाइटी सारी की सारी सोसाइटी में हमने देखे, इंडियन सोसाइटी को छोड़ के सारी, हाँ चलो सारी सोसाइटीज़ में हमने देखा कि 3 और 4 डिवीज़न है सोसाइटी के। ठीक है भैया। टॉप क्लास है किंग, नॉवल। सेकंड क्लास में आ जाएंगे आपके मर्चेंट्स, और थर्ड क्लास में स्लेव्स। ट्रेड कॉमर्स ऑफ वेरियस क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी थी। जैसे पॉट्स मिले हैं, स्पिंडल्स मिले हैं। ठीक है। फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, कुछ ग्रो करते थे, कुछ एक्सपोर्ट करते थे, कुछ इंपोर्ट करते थे। बोट्स मिली है, शिप्स मिली है, मतलब ये लोग वाटर जर्नी भी करते हैं। इनको मेटल का भी नॉलेज था, ये ज्वेलरी बना लेते थे। प्रोक्लेन के क्या बना लेते थे? पॉट्स बना लेते थे। राइटिंग सबकी अपनी अपनी अलग थी। हड़प्पा मेसोपोटामिया ने आर्ट ऑफ राइटिंग भी डेवलप कर लिया था। इजिप्ट चाइना में भी राइटिंग थी। ठीक है। पर चारों ही प्लेसेस की बेटा स्क्रिप्ट बहुत अलग अलग थी, जिसमें से कुछ को अभी भी हम डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ को हम अभी भी पढ़ नहीं पा रहे। बेटा पेंटेड पोर्ट्री भी हमको ऑल ओवर सारी सिविलाइजेशन में मिला है। पॉटर के पास पॉटर व्हील था, उसको कलर फिक्स करना आता था। और पॉट्स तो कॉमन फीचर है जो आपको चारों सिविलाइजेशन में मिले हैं।
गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो पूरा के पूरा लेआउट होता था, प्लानिंग होती थी सिटीज़ की। ये बहुत क्लियर है हड़प्पन एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको बहुत ग्रेट एफिशिएंसी से एडमिनिस्टर किया जा रहा था। मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी किंग के पास थी। फिर अगर हम चाइनीज़ वाली की सिविलाइजेशन की बात करें तो वो लोग तो ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करने के लिए एग्जामिनेशन भी लेते थे। रिलीजन की अगर हम बात करें तो बेटा बहुत सारे रिलीजियस बिलीव थे। मदर गॉडेस मिली हमको हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। यौगिक पोस्चर में हड़प्पन्स को दिखाया गया है, गॉड को दिखाया गया है। फिर वहीं पे पशुपतिनाथ भी मिले हैं, टेम्पल्स मिले हैं, फिर चाइना में पागोदाज मिले हैं, और एक जगह और क्या नाम था उनका, कन्फ्यूजनिज्म की बात करते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा बेटा, किसी सिविलाइजेशन में था ना कि वहाँ पे टेम्पल्स नहीं मिले हैं पर कुछ तो मिला है, अब छोड़ो। सन गॉड और बहुत सारे नेचुरल जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको वो पूजा करते थे। उनका बिलीव था आफ्टर लाइफ में भी, और आफ्टर लाइफ के गॉड कौन थे, ऑरिसिस। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो बच्चा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो डू आस्क इन कमेंट सेक्शन।